हेलो दोस्तों, मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव विशेषण के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव में कितने सारे वर्ड्स आते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव: An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to the something else। The adjective is one of the parts of a speech that describes some extra information about the noun or pronoun in a sentence। कोई भी सेंटेंस हो उसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स: बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल छोटा, स्मूथ चिकना, हार्ड कठोर, सर्कल ब्रीथ, एंग्री गुस्सा, हैप्पी खुश, स्वीट मीठा या मधुर, स्वीट मधुर या मीठा, सैड दुखी, स्लो धीरे, अर्ली जल्दी, ग्रीन हरा, येलो पीला, फुलिश मूर्ख, ब्यूटीफुल सुंदर, अट्रैक्टिव आकर्षक, इंटेलिजेंट तेज, डल मंद या सुस्त, ब्रेव बहादुर एक्सेट्रा। ये तमाम जितने भी वर्ड्स है ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स है क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स: दिस बॉय इज क्लेवर, यह लड़का चालाक है। तो दिस बॉय एक नाउन है और ये लड़का कैसा है, क्लेवर है, चालाक है। तो जो क्लेवर वर्ड है यह एक गुण है, क्वालिटी है, इसलिए क्लेवर एडजेक्टिव हुआ। यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो। तुम क्या हो, मूर्ख। स्टूपिड तुम्हारा गुण क्या है, मूर्ख हो, स्टूपिड हो। तो स्टूपिड एक एडजेक्टिव वर्ड है। ही इज अ फास्ट ड्राइवर, वो एक तेज चालक है, ड्राइवर है। तो फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई हैव अ ब्लू वॉलेट, मेरे पास एक नीला वॉलेट है। तो ब्लू वॉलेट या ब्लू का हो गया एडजेक्टिव। ऑफिशियल शेयर्ड सम इम्पोर्टेंट न्यूज, अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण खबर साझा की। आई हैव गोट अ लिटिल मनी, इट इज एनफ टू बाई दिस बुक, मेरे पास थोड़े से पैसे है, यह इस किताब को खरीदने के लिए काफी है। सी इज अ क्यूट गर्ल, वह एक प्यारी लड़की है। तो यहाँ क्लेवर, स्टूपिड, फास्ट, ब्लू, सम इम्पोर्टेंट, अ लिटिल, एनफ, क्यूट, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स है। दोस्तों अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के भेद। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव को कुल 10 भागों में यानी 10 टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 7 पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। नंबर 8 एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दृढ़तावाचक विशेषण। नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादिबोधक विशेषण। एंड नंबर 10 प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए इन तमाम टाइप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स ए पर्सन और थिंग विथ पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति का नकारात्मक या सकारात्मक गुण बतलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल: एडोरेबल मनमोहक, अट्रैक्टिव आकर्षित, बेनिफिशियल लाभकारी, ब्रिलियंट शानदार, ब्रूचल क्रूर, गुड बैड, डिलीशियस स्वादिष्ट, डिलाइटफुल आनंददायक, केयरलेस लापरवाह, पॉसिबल संभव, ऑनेस्ट ईमानदार, हेल्दी स्वस्थ। ये जितने भी वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वर्ड्स है। जैसे गुड माने अच्छा होता है तो बैड माने बुरा, तो गुड एक पॉजिटिव वर्ड हुआ और बैड एक नेगेटिव वर्ड हुआ। तो ये तमाम जितने भी वर्ड्स है सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिस बॉय इज क्लेवर, यह लड़का चालाक है। तो बॉय का क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी है। क्लेवर क्या है, पॉजिटिव, चालाक, चालाक होना अच्छी बात है। तो क्लेवर यह क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। सीता इज ब्यूटीफुल लेडी, सीता एक खूबसूरत महिला है।
इट इज एन एक्सलेंट स्टोरी, यह एक उत्कृष्ट यानी बहुत ही शानदार कहानी है। तो यहाँ क्लेवर, स्टूपिड, स्पाइसी, ब्यूटीफुल, एक्सलेंट, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। Adjectives of quantity are words that indicate the amount, degree और extent of a noun। उन विशेषण वर्ड्स को कहते हैं जो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा, परिमाण, माप या तौल का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लिटिल, a bit, all, abundant, any, couple, double, each, empty, enough, few, full, half, insufficient, lots of, many, minute, more, most, much, plenty of, some, tiny, total, whole, single, several, etc। ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ देयर एग्जाम्स, छात्रों ने अपना अधिकांश परीक्षाएं समाप्त कर ली है। यानी बहुत सारे परीक्षाएं क्या कर लिए है, समाप्त कर लिए। तो मोस्ट माने होता है अधिकांश, अधिकांश परीक्षाएं, ये मात्रा को दिखा रहा है। She ate the whole, उसने पूरा खा ली, यानी समूचा खा लिया। He has little interest in music, उसे संगीत में बहुत कम रुचि है। She has little money in pocket, उसकी जेब में बहुत कम पैसे है। Much time has been spent by him, उसका काफी समय व्यतीत हो चुका है। We should eat light dinner every night, हमें हर रात हल्का खाना खाना चाहिए। He can't run any, वह थोड़ा भी दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ मोस्ट, होल, लिटिल, मच, लाइट, एनी, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड्स है। आगे देखते हैं। He had lost all the money, वह सारे पैसे खो चुका था। You have insufficient balance to call, आपके पास कॉल करने के लिए अपर्याप्त राशि है। राम had only half glass of milk, राम के पास केवल आधा गिलास दूध था। I have less time for this project, मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए कम समय है। You have enough money to buy this car, आपके पास इस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे है। Wait a bit, थोड़ा इंतजार करे। Give me a little time, मुझे थोड़ा समय दे। I will give you some money, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। तो यह तमाम all, insufficient, half, less, enough, a bit, a little, some, ये जितने भी वर्ड्स है सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर shows the definite or indefinite number of any countable noun. Adjectives of numbers, also called numeral adjectives, shows how many person or things are meant. ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात हमें बताते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति कितनी संख्या में है। फॉर एग्जाम्पल मेनी, ऑल, सम, एवरी, आइदर, नॉन, फ्यू, एनी, सेवरल, हाफ, इट्सेट्रा, ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर वर्ड है। और 1, 2, 3, 4 ऐसे जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी प्रकार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट्सेट्रा आएगा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। उसी प्रकार सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, ट्विंटपल, ईटीसी क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहलाता है। तो जितने भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आई हैव सेवरल बुक्स डेट आई वुड लाइक टू रीड, मेरे पास कई पुस्तकें हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूंगा। तो सेवरल माने होता है कई, बुक्स की संख्या दिखा रहा है कई बुक्स से। Many people think that each person is unique, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनोखा होता है। Few people know about it, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, बहुत ही गिने चुने कम ही लोग हैं संख्या में। I have 2 tables in my room, मेरे कमरे में 2 टेबल है। I didn't see any rabbit in the cage, मैंने पिंजरे में कोई खरगोश नहीं देखा। This house is made in 19th century, यह घर 19वीं सदी में बना है। You have come first in your class, तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। My family went on vacation for 7 days, मेरा परिवार 7 दिनों की छुट्टियों पर गया है। You have 5 fingers on each hand, आपके प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो यहाँ सेवरल, मेनी, फ्यू, टू, एनी, 19th, फर्स्ट, 7, 5, ये तमाम जितने वर्ड्स है सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
नेक्स्ट टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जैसे नाम से पता चलता है ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स है जो किसी को इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। एन एडजेक्टिव दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स ए पर्सन और थिंग और few people and few things. The demonstrative words are that, those, these and these. मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो व्यक्ति या कोई चीज की तरफ इशारा करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, हेयर, देयर, ओवर देयर, ये तमाम जितने वर्ड्स है ये सब के सब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसमें से दिस, दैट, दीज, दोज विशेष है। नंबर 1, गिव मी दैट ब्लू वाटर बोतल, मुझे वह नीली पानी की बोतल दो। तो कौन सा पानी? जो वह दूर, डेट माने क्या होता है? दूर वस्तु को इंडिकेट करने के लिए होता है और ये सिंगुलर होता है। वहां जो ब्लू वाटर बोतल रखा है वह दो मुझे। दिस टाइम आई वॉन्ट फेल यू, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो दिस टाइम मैंने इस बार, जो इस बार आने वाला समय है, अभी जो पास में आने वाला है, दिस टाइम। आई वॉन्ट दोज गोर्जस मार्बल्स, मुझे वे खूबसूरत मार्बल चाहिए। तो जो यहाँ दोज है, दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो प्लूरल होते हैं और इसके बाद प्लूरल नाउन्स आते हैं। दीज मैंगोज आर रोटिंग, ए आम सड़ रहे हैं, जो यहाँ आमे रखे हुए। दीज माने क्या होता है? नजदीकी के लिए, और दीज भी प्लूरल वर्ड्स है और इसके बाद भी प्लूरल नाउन आएगा। तो दीज मैंगोज आर रोटिंग, ये जो पास में आमे रखे हुए हैं सड़ रहे हैं। आई कांट फॉरगेट दैट इंसल्ट, मैं उस अपमान को भूल नहीं सकता, उस अपमान को जो आज भी मुझे याद है। सबमिट ऑल असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक सभी असाइनमेंट जमा कर दे। तो यहाँ दिस वीक यानी दिस यह क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द कैफे इज जस्ट अक्रॉस द रोड ओवर देयर, वह कैफे सड़क के ठीक उस पार है। इट्स सच अ नाइस डे, यह बहुत अच्छा दिन है। हियर इज द चर्च, यहाँ चर्च है। तो यहाँ दैट, दिस, दोज, दीज, ओवर देयर, सच, हियर, ये तमाम जितने वर्ड्स है सबके सब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। A distributive adjective is an adjective that is generally used to distribute a particular group as an individual and is used with a singular noun respectively. दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक प्रकार का एडजेक्टिव वर्ड्स है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह में प्रत्येक सदस्य के लिए समान रूप से वितरण या विभाजन का अर्थ व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, बोथ, एनी, ये जितने वर्ड्स है ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स राइट डाउन द आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ईच माने क्या होता है? ईच सबको अलग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जितने प्रश्न है सबका अलग अलग उत्तर दीजिए। ईच ऑफ देम इज ए प्रोफेशनली ट्रेंड परफॉर्मर, उनमें से प्रत्येक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कलाकार है। तो ईच ऑफ देम माने उनमें से प्रत्येक अलग अलग। टेल मी एवरी सिंगल डिटेल रिगार्डिंग दिस केस, मुझे इस मामले के संबंध में प्रत्येक विवरण बताइए। आइदर यू बिलीव मी और लीव मी इन दिस सिचुएशन, या तो तुम मुझे विश्वास करो या मुझे इस स्थिति में छोड़ दो। तो यहाँ ईच, एवरी और आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। आगे देखते हैं। आई विल बी हैप्पी विथ ईदर डिसीजन, मैं किसी भी निर्णय से खुश रहूंगा। तो आइदर माने क्या होता है? किसी भी, कोई भी निर्णय लीजिए। एवरी वेगन ऑफ दिस ट्रेन फील्ड विथ कॉमर्शियल गुड्स, इस ट्रेन का प्रत्येक वेगन वाणिज्य वस्तुओं से भरा था। एवरी माने प्रत्येक, अलग अलग, जितने वेगन थे सब। बोथ सिचुएशंस आर वेरी टेरिबल फॉर अस, दोनों ही स्थितियां हमारे लिए बहुत भयानक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रेडी टू वर्क, निम्नलिखित में से प्रत्येक उपकरण चलने के लिए तैयार है। ही क्लीन्स हिज बाइक एवरी डे, वह प्रतिदिन यानी रोज दिन अपने बाइक की सफाई करता है। तो यहाँ इधर, एवरी, बोथ, ईच, एवरी, ये जितने वर्ड्स है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। अगला टाइप है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड along with nouns to ask questions such as where, whom, how, why and which। हमेशा क्या आते हैं? या नाउन के पहले आते हैं। वेयर माने कहाँ होता है, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, व्हाई माने क्यों, विच माने कौन सा। सच वर्ड्स आर वर्ड्स दैट डिटरमाइन द सेंटेंस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग, अगर कोई भी वाक्य में क्वेश्चंस का भाव व्यक्त करना है यानी प्रश्न पूछना है तो इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू, हुज पेन मतलब किसका पेन, वे तुम्हारे पास किसका पेन लाएंगे। विच बुक विल ही गिव यू, वह तुम्हें कौन सी किताब देंगे। व्हाट इज योर आंसर, तुम्हारा उत्तर क्या है। तो यहाँ हुज विच व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट टाइप है पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर अपना अधिकार रखते हैं, यानी अपना स्वामित्व रखते हैं। Like possessive pronouns, possessive adjectives are also used to show possession or ownership of a particular object। जिस प्रकार हम लोग अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम कोई खास ऑब्जेक्ट पर अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, दियर, हुज। ये सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स है। ए नाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक बहुत जो जरूरी बात है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रहता है, और वही पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। लेकिन जहां भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा उसके बाद नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस, मेरी बहन पेरिस में रहती है। तो माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद सिस्टर नाउन आया है। आई नो अ गर्ल हुज फादर इज अ टीचर, मैं एक लड़की को जानता हूं जिसका पिता एक शिक्षक है। तो हुज फादर, तो हुज के बाद देखिए फादर नाउन आया। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। यह क्या है, माई, तो माई पेन, तो माई का हो गया यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद पेन आया है। डिड यू वॉश योर हैंड्स वेल, क्या आपने अपने हाथ अच्छे से धोए हैं। तो योर, आवर टीचर हैज गोट अ प्रमोशन, हमारे शिक्षक को प्रमोशन मिला है। ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। तो योर, आवर और माई क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि इनके बाद नाउन आया है। नेक्स्ट टाइप है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दृढ़तावाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट यूज्ड टू एम्फेसाइज नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को के ऊपर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑन और वेरी, ऑन माने अपना होता है, वेरी माने बहुत होता है। ये दो वर्ड है जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखे, भाई अपने काम से काम रखो। तो ऑन क्या है, उस नाउन के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आप अपने काम से काम रखे। आई अरेंज इट विथ माई ओन एफर्ट्स, मैंने अपने प्रयासों से इसकी व्यवस्था की। सी हैज सीन हिम विथ हर ओन आइज, उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। दिस इज द वेरी बुक आई वांट, यह वही किताब है जो मुझे चाहिए, यह वही किताब है, जोर दे रहा हूं कि यह किताब वही है नाउन के ऊपर। दिस वॉज द वेरी टॉय डेट माई चाइल्ड वांटेड, यह तो वही खिलौना है जिसे मेरा बच्चा चाहता था। तो यहाँ ऑन और वेरी क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। Exclamatory adjectives are used with the nouns and indicate a strong emotion. Here the question word what is used to express the strong emotion. This is type of sentence ends with an exclamation marks. यानी ऐसे सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगे रहते हैं और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बनाने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, जो एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन व्हाट के मतलब क्या नहीं आएगा बल्कि कितना के सेंस में आएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना प्यारा बच्चा, ओहो कितना प्यारा बच्चा है। व्हाट अ ग्रीन पार्टी, कितनी शानदार पार्टी। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूले। व्हाट ए पैनल ऑफ ग्रेट एक्सपर्ट्स, क्या महान विशेषज्ञों का पैनल। तो ये व्हाट क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, जो एडजेक्टिव का लास्ट टाइप है। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संख्या प्रॉपर नाउन की सहायता से प्रॉपर एडजेक्टिव बनती है। फॉर एग्जाम्पल्स, इंडिया, इंडिया का हो गया एक देश का नाम है, तो इंडिया से इंडियन बना यानी भारतीय लोग। अफ्रीका से अफ्रीकन बना, जर्मनी से जर्मन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना। तो इंडिया, इंडियन, अफ्रीकन, जर्मन, अमेरिकन, जापानीज, ब्रिटिश, ग्रीक, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। आई लाइक चाइनीज फूड, तो चाइना से चाइनीज बना है, तो मुझे चाइनीज फूड खाना पसंद है, यानी चीनी फूड मुझे पसंद है। वी सो अ शेक्सपियरन ड्रामा, यानी शेक्सपियर का ड्रामा हम लोगों ने देखे।
द ब्रिटिश प्रोफेसर यानी अंग्रेजी प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास, क्लास में पढ़ा रहे हैं। ही इज अमेरिकन, वह अमेरिकन है मतलब अमेरिका से है। एंड हिज वाइफ इज अफ्रीकन, और उसकी पत्नी अफ्रीका से है। तो इस प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव के पूरे टाइप्स को देखे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।